गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है +1 क्लास का टॉपिक और बिल्कुल इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का डायमेंशनल एनालिसिस। इसकी डेफिनेशन वगैरह के बारे में ज्यादा डिस्कस ना करते हुए हम मेन इसके अंदर डिस्कस करेंगे जो फॉर्मूले होते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले और इनकी यूनिट किस तरह निकाली जाती हैं उनके बारे में आपको आज इसके अंदर सिखाने जा रहे हैं टॉपिक के अंदर। फर्स्ट तो हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। किसकी बात करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड हम बात करते हैं रिलेशन विद अदर क्वांटिटी। थर्ड बात करते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्थ बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट की। फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियां, फॉर एग्जांपल आपको पता भी होगा, जिस तरह एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, करंट हो गया, फोर्स हो गया, प्रेशर, स्पीड, एक्सीलरेशन, ये सारी की सारी क्या है बेटा फिजिकल क्वांटिटी। इनके बारे में आपने 9th के अंदर भी पढ़ रखे होंगे फॉर्मूले, 10th में भी कुछ फॉर्मूले आपने पढ़ रखा होगा। अब बात हम फर्स्ट करते हैं एरिया की। एरिया का जो रिलेशन विद अदर क्वांटिटी, एरिया के अंदर एक तो लेंथ होता है और दूसरा क्या होगा आपका ब्रेड्थ, BREADTH, लंबाई गुणा में चौड़ाई। दो रिलेशन विद अदर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? एरिया का जो फॉर्मूला बना, इसके अंदर एक तो लंबाई की जरूरत हुई और दूसरी किसकी जरूरत हुई हमें? चौड़ाई की। एक लंबाई और दूसरी चौड़ाई की। ये हो गई इसकी चौड़ाई, ये क्या हो गई? लंबाई। अब यहां से हम बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूले की। अब मेन टॉपिक जो है हमारा डायमेंशन फॉर्मूला, बिल्कुल ध्यान से सुनना। डायमेंशन फॉर्मूले के अंदर हमें जरूरत किस किस चीज की होती है? डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा किस में लिखा जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट में। किस में लिखा जाएगा बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट में। फर्स्ट कंडीशन पता चली डायमेंशन फॉर्मूले की, किस में लिखा जाएगा? ये स्क्वायर ब्रैकेट में। उसके बाद में डायमेंशन की बात करते हैं हम। अगर लंबाई की बात कर लें, चौड़ाई की बात कर लें या ऊंचाई की बात कर लें, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, इनके लिए जो डायमेंशन होगा कैपिटल एल होगा। क्या होगा? कैपिटल एल। क्योंकि अगर हम बोर्ड की बात करें तो बोर्ड की ये तो क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। और ये क्या हो गई? आपकी लंबाई होगी। बट इनकी जो डिस्टेंसेस है वो किस में मेजर की जाती है? एक तरह से दोनों साइड में क्या हुई? लंबाई हुई। अगर कमरे की बात करते हैं, लंबाई होती है, चौड़ाई, और एक छत जो होती है इसकी रूफ, वो हाइट होती है, वो कितनी ऊंचाई पर होती है? तो उस केस में जो डायमेंशन होगी एल होगी। क्या होगी? हर एक के लिए डायमेंशन क्या मानी जाएगी? एल। और किसी चीज का जो मास होता है, द्रव्यमान, उसके लिए डायमेंशन की बात करें तो क्या होगा? कैपिटल एम। और टाइम के लिए डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल टी। और जो डायमेंशन होते हैं, फंडामेंटल यूनिट कितनी थी आपकी? 7 थी। और 7 फंडामेंटल जो यूनिट थी या फिजिकल क्वांटिटी थी, ये चीज हम कर चुके हैं। वो क्या थी आपकी? इंडिपेंडेंट थी। क्या थी? इंडिपेंडेंट, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती, स्वतंत्र थी। तो इसी तरह लेंथ भी इंडिपेंडेंट, मास भी, टाइम भी। उसके बाद हम बात करते हैं करंट की। करंट की जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? एम्पियर। और यूनिट भी क्या होगी? ए ही होगी। इसको हम इस तरह लिखेंगे। टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर का जो डायमेंशन होगा उसको हम केल्विन के से लिखेंगे। उसके बाद था मैटर ऑफ सब्सटेंस, मोल,
लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी, उसके लिए कैंडेला CD। ये चीजें हम लिखते थे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में। तो डायमेंशन भी इनकी यही है। इनका डायमेंशन अब हम निकालते किस बेसिस पे हैं वो चेक करते हैं और इनकी यूनिट निकालना सीखते हैं। फर्स्ट जो है डायमेंशन, फॉर्मूले को किस में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर MLT की फॉर्म में लिखेंगे। इसकी पावर कुछ होगी A, B और C की पावर हो सकती है। अब बात करते हैं हम इसके अंदर लेंथ। लेंथ के लिए डायमेंशन क्या हो गया हमारे पास L। चौड़ाई है, इसके लिए डायमेंशन क्या हो गया L। L और L स्क्वायर। यहां पर हम इसका डायमेंशन क्या लिख सकते हैं L स्क्वायर। अब MLT की फॉर्म में लिखना है तो M कुछ नहीं है तो M0 L2T0। किसी की भी पावर जब 0 होती है क्या माना जाता है 1। तो ये डायमेंशन किसका निकल गया, एरिया का। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। लेंथ की यूनिट क्या होगी आपकी मीटर, और ब्रेड्थ की यूनिट, चौड़ाई की यूनिट भी क्या होगी मीटर। मीटर और मीटर, मीटर स्क्वायर। तो इसकी SI यूनिट क्या होगी एरिया की, मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट डायमेंशन की बात करते हैं। वॉल्यूम की ले लेते हैं। इसके अंदर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला मैथ के अंदर आपको पता होगा L, B और H, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसके अकॉर्डिंग डायमेंशन, लेंथ के लिए भी L, चौड़ाई के लिए भी L, हाइट के लिए भी L। तो ये क्या हो गया आपका L3। तो यहां पर डायमेंशन आ जाएगा M0 L3 T0 और किस में लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। यूनिट की बात करें, लेंथ की यूनिट क्या होगी मीटर, चौड़ाई की भी मीटर, हाइट की मीटर। क्या हो जाएगा यूनिट इसकी आ गई मीटर क्यूब। क्लियर हो रहा होगा अच्छी तरह। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर ही डेंसिटी की। डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है रिलेशन बिटवीन अदर क्वांटिटी, तो किसके ये डिराइव्ड यूनिट एक तरह से बनेगी मास बाई वॉल्यूम। इसके अंदर जो दो चीजों की जरूरत पड़ी, डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन के अंदर से जो यूनिट बनेगी वो क्या होती है आपकी डिराइव्ड यूनिट। मास और लेंथ, ये क्या आ जाएगा मास के लिए हम लिखेंगे M, वॉल्यूम का हमने डायमेंशन निकाल लिया L3। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा M L-3 स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और इसका डायमेंशन हो गया M1। कोई भी पावर नहीं है तो 1 लिख सकते हैं L-3 T0। और यूनिट की बात करें, मास की यूनिट होती है kg, L की यूनिट होती है मीटर, बट इसका क्या है क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा kg मीटर -3। ये यूनिट आ गई इसकी। अब नेक्स्ट भी इसी तरह हम निकालेंगे, अगली भी डायमेंशन या यूनिट की बात करते हैं। स्पीड ले लेते हैं फॉर्मूला। स्पीड का भी आपने फॉर्मूला पहले पढ़ रखा है। स्पीड का होगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए क्या लिख सकते हैं हम L, टाइम के लिए T। डिस्टेंस लंबाई में मेजर होता है, इसलिए हमने डिस्टेंस को क्या लिखा L लिख दिया। टाइम के लिए T, और इसकी पावर भी 1, इसकी भी 1। जब कुछ ना हो तो 1 लिखते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो L1 T-1, और इसको हम किस में लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। M0 लिखो या ना लिखो वो आपके ऊपर डिपेंड है, फिर भी ठीक माना जाएगा। यूनिट की बात करते हैं। डिस्टेंस की यूनिट तो क्या होती है मीटर, और टाइम की होती है सेकंड। जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी यूनिट बन गई आपकी SI यूनिट मीटर पर सेकंड। आ रहा होगा अच्छी तरह समझ में, बिल्कुल इजी है। स्टार्टिंग में ये टॉपिक इसीलिए लिया है, ज्यादा दिक्कत ना हो आपको और आसानी से समझ में आ जाए। +1 साइंस साइड के अंदर इतनी डिफिकल्टीज नहीं आती, इस वजह से आपको जो इजी टॉपिक है पहले उन्हीं को लिया जा रहा है। साइंस साइड को आप हार्ड ना समझो। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अगर फोर्स की बात कर ले हम,
फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास m, एक्सीलरेशन के लिए a। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। जब इसको सोल्व करेंगे, मास एज इट इज, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, और एक टी ये आपका पहले से ही है, तो ये हो गया आपका m d बाई टी स्क्वेयर। जब इसको सोल्व करोगे मास के लिए तो क्या होगा, डायमेंशन m, डिस्टेंस के लिए l, टाइम के लिए t, इसका स्क्वायर है, यहां स्क्वायर आ गया, और इसको सोल्व करोगे तो m_l_t-2, और किस में लिख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। बट इसकी यूनिट पूछें तो यूनिट की बात करें, फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन। और न्यूटन के अंदर भी जो एन होगा वो कैपिटल होगा, क्योंकि जो भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम से स्टार्ट होती हैं उनका हम क्या लिखते हैं, कैपिटल लेटर लिखते हैं। फोर्स के बारे में न्यूटन ने बताया था, इसलिए इसकी यूनिट क्या हुई, न्यूटन ने अपने नाम पर ही दे दी, तो एन लिखा। अगर इसकी बात करें, हम डिराइव्ड यूनिट भी निकाल सकते हैं। अब यहां से इसकी डिराइव्ड यूनिट, ये तो है बेटा एसआई यूनिट, डिराइव्ड यूनिट कैसे निकलेगी, मास की तो हो गई केजी यूनिट, मास को हम मेजर करते हैं किसमें, केजी में। और एक्सीलरेशन की बात करें, एक्सीलरेशन होता है आपका v बाई टी। एक्सीलरेशन क्या होगा आपका, v बाई टी होगा। तो v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, d बाई टी, और एक ये t पहले से ही है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका मीटर, और इस टाइम के लिए पर सेकंड। तो यहां से एक्सीलरेशन की जो यूनिट बनी हमारी, एक्सीलरेशन की जो यूनिट बनी, मास की तो केजी बन गई, एक्सीलरेशन की यूनिट बनी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये -2 ऊपर चला जाएगा, इस तरह ये यूनिट होगी। बट ये यूनिट क्या है आपकी, डिराइव्ड यूनिट। कैसी यूनिट है बेटा, डिराइव, फॉर्मूले से डिराइव करके निकालिए। बट अगर हम बात करें एसआई यूनिट की, तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, उनसे रिलेटेड आपको डायमेंशन फॉर्मूले और उनकी यूनिट लिखनी है। थैंक यू।